हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मैकेनिकल अड्डा। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रैक इसरो वीएसएससी रिटन टेस्ट। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपका वीएसएससी का एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर के लास्ट मंथ, मतलब दिसंबर ख़त्म होने या जनवरी के स्टार्टिंग में हो जाना है। ठीक है। और इसमें क्यों ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है ये भी आपको बता दूं। बिकॉज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क इन वीएसएससी। तो ये काफ़ी अच्छा एनालिसिस लेके आया हूँ सभी पेपर के एनालिसिस के साथ जो है वो, यानी कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें हर टाइप का जो है वो आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ, कैसे जो है प्रिपरेशन, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। और फिर उसके बाद हाउ टू इम्प्रूव स्कोर। स्कोर जो है, अगर आपका स्कोर कम आ रहा है, जितना सिलेक्शन के लिए चाहिए उतना नहीं आ रहा है, तो कैसे इम्प्रूव करना है। और आपको पता है वीएसएससी में न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा आता है, तो उसके लिए कैसे प्रैक्टिस होनी चाहिए। और साथ में मैथ और एप्टीट्यूड का जो है वो वेटेज जो है वो अब पहले से बढ़ चुका है। ठीक है, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सभी में बढ़ गया। और फाइनली जो है वो शॉर्ट नोट्स और रिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं जो कि वीएसएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों का जो है वो एग्ज़ाम सेंटर जो है वो सबमिट नहीं हुआ है। ठीक है, वो 16 नवंबर तक उनका जो है वो अभी तक सबमिट नहीं हुआ था। तो इसके बाद डेट ख़त्म हो गया था, बट दोबारा से जो है ये डेट एक्सटेंड हो चुका है 23 नवंबर तक। ठीक है, तो ये डेट जो है वो एक्सटेंड हो गया है। तो अब जो है वो आप अपना जिनका रह गया वो कर सकते हैं। और अभी भी जिनसे नहीं हो रहा है ना, वो मुझे जो है वो टेलीग्राम पे या ऐप पे जो है अपना जो भी डिटेल है, जो भी फिल करने के लिए चाहिए, ठीक है, वो भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए क्लियर हो गया। अब एक और चीज़ आपको बता दूं कि वीएसएससी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है ये। और इसके लिए जो है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेशन जो है वो हम लाइव क्लास लेके आने वाले हैं। और ये कब आएगा? ये 50K जब आप कर दोगे तभी आएगा। तो काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बटन पे दबाते नहीं है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो ताकि 50K जल्दी से हो जाए, तो आपको लाइव क्लास मिलेगा और ऑब्जेक्टिव टेक्निकल के सेशन होंगे स्पेशली। और उसके साथ मैथ्स का भी हम स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से ये चीज़ टारगेट पूरा कर दो। तो हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक और चीज़ बता दूं कि जितने लोग दिवाली का ऑफ़र लेना चाहते हैं, जो कि सिर्फ आज तक वैलिड है, ठीक है, यानी कि 18 नवंबर तक जो है ये वैलिड है, तो दिवाली 25 कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और मैकेनिकल के लिए जो है वो दो बैच है। फर्स्ट वन इज़ हिंदी बैच, सेकेंड वन इज़ इंग्लिश बैच। इसी के लिए भी बैच है। ठीक है, और इसके अलावा सुपर 40 टेस्ट जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल और इसी का। तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन में जाके परचेज कर सकते हैं। उससे पहले आप कूपन कोड जरूर लगाना ना भूलें। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क इन वीएसएससी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसको 5 टाइप में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट वन इज़ बेसिक थ्योरी क्वेश्चन, सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा एक एक करके। फिर करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट और कंपैरिजन क्वेश्चन, रेशियो क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ ट्रिकी क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट होते हैं। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया, फिर आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो अब इसमें मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो बेसिक थ्योरी क्वेश्चन है, जिसमें ऑलमोस्ट 60 to 70% क्वेश्चन आपके इसी पार्ट से आते हैं। ठीक है, जो आपका यहाँ पे बेसिक थ्योरी क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट आपके 80 क्वेश्चन है, तो जिसमें से 60 to 70% क्वेश्चन जो है वो बेसिक थ्योरी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, वो या तो डायरेक्टली डेफिनेशन पे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया हो, चाहे स्टेटमेंट पे या प्रिंसिपल पे, यानी कि वो कोई भी चीज़ पूछा गया है तो वो, ये सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, चाहे आपकी कोई भी ब्रांच हो, सभी के लिए ये कॉमन ये फॉर्मेट बनाया हुआ, उसी के हिसाब से एनालिसिस जो है वो। ठीक है, सभी ब्रांच के एनालिसिस के बाद ये है। तो फिर उसके अलावा जो है आपके टाइप्स या क्लासिफिकेशन से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो है ये इसका टाइप्स क्या है। ठीक है, और ये यहाँ क्लासिफिकेशन में ऑप्शन में दिए हैं। और उसके अलावा डायरेक्टली यूनिट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा ग्राफ हो गया या डायग्राम हो गया, ग्राफ से जो प्लॉट होते हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या डायग्राम दिया हो उसमें कोई भी चीज़ें जो है वो पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके अलावा यूजेस हो गया, एप्लीकेशन हो गया, और फिर फीचर्स और पर्पस हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो
इन सभी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके अलावा जो है फार्मूला और एक्सप्रेशन से डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो है वो पर्टिकुलर चीज़ का फॉर्मूला क्या है या एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। और सबसे लास्ट जो है वो फैक्ट या डाटा बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, यानी डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि इस चीज़ का ये कितना होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ें आपको मेमोराइज करनी पड़ती है, ठीक है। और फार्मूला तो आपको मेमोराइज नहीं भी करोगे, लेकिन अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तो भी हो जाएगा। एक तो आप मेमोराइज कर सकते हो और दूसरा चीज़ अगर प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो फॉर्मूला अपने आप ही याद हो जाएंगे। बाकी चीज़ें तो है आपको कॉन्सेप्ट समझना है और साथ में याद भी करने हैं, ठीक है। तो बेसिक थ्योरी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, नोट्स को रिवाइज करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को नोट्स को रिवाइज करना है। और जो भी भूलने वाली चीज़ है, यानी कि जैसे भी जहाँ पे मेमोराइज करने की ज़रूरत है उसका आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। ये नोट्स आपको रिवाइज करना है बार बार, और शॉर्ट नोट्स बनाओ जो भी चीज़ें भूल जाते हो। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो सेकंड टाइप जो है, यहाँ पे क्या है, सेकंड टाइप है आपका यहाँ पे, ये है आपका करेक्ट इनकरेक्ट टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ठीक है। अब करेक्ट इनकरेक्ट टाइप में क्या होता है, इसमें बेसिकली आपने काफ़ी क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। इसमें ये पूछा जाएगा कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है और यहाँ इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। दोनों टाइप के पूछे जा सकते हैं और ये भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट यहाँ भी होते हैं, ठीक है। यहाँ भी आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, जिसके रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन का लेवल जो है काफ़ी अच्छा रहता है। साथ में कंपैरिजन क्वेश्चन होता है। कंपैरिजन मीन्स कि दो चीज़ों की वैल्यू दी हुई है, यानी कि एक बॉडी वन है और बॉडी टू है, ठीक है। ये मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, इसीलिए मैं कोई क्वेश्चन का एग्जांपल नहीं ले रहा है, बिकॉज आप इसी स्टूडेंट हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं, मैकेनिकल भी हो सकते हैं या कोई और, ठीक है। तो दोनों बॉडी में कोई भी फार्मूला है, उसमें एक बॉडी में इंक्रीज़ किया जाता है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस टाइप की कंपैरिजन जो है वो, जैसे डायमीटर बढ़ा देते हैं तो किसी और चीज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कंपैरिजन में आ जाते हैं। फिर रेशियो में क्या होता है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं होता, रेशियो के फॉर्म में जो है वो चीज़ें पूछी जाती हैं, वैल्यू दिया होता है, इवन ये न्यूमेरिकल में भी आ जाता है या एक्सप्रेशन दिए होते हैं, ठीक है। तो फार्मूला बेस पे हम रेशियो निकालना भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन में जहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज़ हो, ये भी काफ़ी आते हैं, बट इनका वेटेज जो है वो बहुत कम होता है। मतलब समझ लो कि आपके करेक्ट इन करंट और रेशियो के इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10% आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। और ये भी मतलब ये 5% होते हैं, ठीक है। और फिर आ गया यहाँ पे न्यूमेरिकल, जो कि वेरी करता है आपका 20 से 30% के बीच, ओके। जिसमें आपके मोस्टली जो है वो सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, और कुछ जो है आपके मल्टीपल फार्मूला बेस्ड होते हैं, ओके। तो यहाँ से जो है वो ये आपका 10%, 5% और 20 से 30%, और आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम 2 से 5% हो, यानी कि 80 में से 2-3 क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछा जा सकता है। मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं या तो ये बिल्कुल अलग होते हैं, ये आपने या तो कभी पढ़ा नहीं होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं या उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तो वो कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो ऑलमोस्ट ये मिला के आपको एक आइडिया लग गया कि हाँ, अब जो है आपको कैसे पढ़ना है। और अगर आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो क्वेश्चन कोई भी, तो आप जो है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये ऑब्ज़र्व करो कि वो जो क्वेश्चन आप कर रहे हो वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। जब ये चीज़ आप ऑब्ज़र्व करने लगोगे तो क्या होगा कि फिर आपको प्रीवियस ईयर के एनालिसिस अपने आप ही माइंड में आएगा, और उसी के हिसाब से कहाँ पे आपकी वीकनेस है और कहाँ पे स्ट्रेंथ है ये चीज़ पता लगने लगेगा। और वीकनेस को आप नोट करो, बस उसी को आपको इम्प्रूव करना है। तो ये चीज़ करोगे तो ये जो है स्टेप है हाउ टू इम्प्रूव स्कोर, तो ये हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, इसके लिए आपको पर्टिकुलर प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस या तो आप क्वेश्चन से करो या टेस्ट सीरीज से करो। जब टाइम कम होता है तो आपके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज जो है वो आप लगा सकते हो, चाहे वो स्टार्टिंग में आप सब्जेक्ट वाइज लगाओ और फिर उसके बाद फुल टेस्ट सीरीज लगाओ, ठीक है। तो इम्प्रूव स्कोर करने का सबसे बेटर तरीका है कि प्रैक्टिस करो, और फिर जहाँ भी जो भी चीज़ें आपको क्या हो रहा है,
दिक्कत आ रही है, अगर आप चाहे प्रीवियस ईयर से कर रहे हो, ठीक है, या आप किसी बुक से कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव बुक से, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें आ रही है आपको दिक्कत, तो वो आप रिवाइज करो, वापस अपने नोट्स में जाओ, ठीक है। आप अपने नोट्स में जाओ, नोट्स जो भी आपका फुल सिलेबस नोट्स है वो देखो, और अगर वो चीज़ वहाँ पे मिसिंग है तो उस नोट्स में ऐड कर दो, ठीक है। वो जो भी कॉन्सेप्ट है वहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है, और स्टार भी लगा दो, बिकॉज वो थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। अगर आपने वो चीज़ नोट्स में है और फिर यहाँ पे आपको दिक्कत आई, ठीक है, तो वो भी चीज़ आप रिवाइज कर सकते हो, या वो चीज़ आप बोल रहे तो उसके लिए अलग से शॉर्ट नोट्स के लिए वो चीज़ स्टार लगा सकते हो। तो ऐसे जो है वो आपको धीरे धीरे तो इम्प्रूव करना है। तो अभी जो है इसके लिए टाइम कम है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेली जो है वो टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कैसे करना है और मैथ और एप्टीट्यूड पे कैसे फोकस करना है। देखो, एप्टीट्यूड हर किसी का ऑलमोस्ट ठीक होता है, ठीक है, जहाँ पे कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, और वीएसएससी में जो भी क्वेश्चन है ज़्यादातर बेसिक क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जिसका थोड़ा सा एप्टीट्यूड वीक है, तो वो बेसिक क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर ही कर लेगा ना, तो उसके लिए वो एनफ रहेगा, ठीक है। मैथ्स में थोड़े से क्या है कि मैथ्स में कुछ चीज़ें जो है वो बिल्कुल बेसिक हैं, और कुछ चीज़ें जो है आप ऑलरेडी भूल जाते हैं, जैसे मोस्टली कैलकुलस के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, कैलकुलस के अलावा वेक्टर और मैट्रिक्स के हो गए। तो ये चीज़ें आपको एक बार प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो अगर जिन्होंने ये चीज़ नहीं करा, तो आप मैकेनिकल अड्डा ऐप पे जो है वो कोर्सेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे सारा चीज़ कराया हुआ है, ठीक है। टेक्निकल के साथ में मैथ और एप्टीट्यूड भी कराया हुआ है, तो वहाँ ज्वाइन करके आप ये सारी चीज़ें अपना टाइम जो है वो बचा सकते हो। बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो तो आपके लिए वेस्ट होगा, बिकॉज आपको टेक्निकल के साथ मैथ दोनों चीज़ें जो है वो बैलेंस करना है, ठीक है। आप बिल्कुल मैथ में हमेशा नहीं लग सकते हो, आप डेली थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, ठीक है। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, काफ़ी लोगों को न्यूमेरिकल में दिक्कत होता है। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में क्या होता है कि सबसे पहले तो आप जब भी रिवाइज कर रहे हो तो उस बेसिक अपना चैप्टर वाइज जो है वो क्या करो, बेसिक क्वेश्चन करो, चाहे बुक के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करो, ठीक है, और मोस्टली एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, फिर देखो कि कैसे आ रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करो, और फिर उसके अलावा जब ये हो जाता है तो आप बाकियों एग्ज़ाम के न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाओ। बाकी एग्ज़ाम के क्या क्या हो सकते हैं, बाकी एग्ज़ाम के एसएससी जेई का हो सकता है न्यूमेरिकल, ठीक है, उसमें कम आता है, लेकिन फिर भी जो भी न्यूमेरिकल है वो कर सकते हो। गेट के जो सिंपल न्यूमेरिकल है, ठीक है, गेट के जो सिंपल न्यूमेरिकल है वो कर सकते हो, और ईएस के भी, ठीक है। जो डिफ़िकल्ट है उनमें टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये जो है वो वही क्वेश्चन करो जो आपको लगता है कि हाँ इस लेवल का है। अगर आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करोगे तो वो आपके लिए टेक्निकल असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल नहीं होगा। तो ये चीज़ का ध्यान देना है। आई होप ये चीज़ अगर फॉलो करोगे तो आराम से हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब जो है लास्ट एक पॉइंट्स रह गया, शॉर्ट नोट्स और रिवीजन। तो शॉर्ट नोट्स स्टार्टिंग में आपको बताया, ठीक है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ऑलरेडी पढ़ाई कर लिया है तो आपके जो भी नोट्स हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फुल नोट्स बोलते हैं। एक तो आपका नोट्स भी अलग अलग टाइप के होता है, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए अभी आप मेनली दो नोट्स यूज़ करो, जो भी आपके कोचिंग या जहाँ से भी आपने क्लास करा है, या कोर्सेज़ के नोट्स हो गए, ठीक है, लेक्चर ऑनलाइन करा हो या ऑफलाइन, ठीक है, तो वो फुल नोट्स हो गया, और ये अपना होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर ये जब भी आप रिवाइज़ कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी चीज़ आप भूल जाते हो तो उसका जो शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। आपको खुद पता चलेगा कि हाँ कौन सी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, कौन सा एग्ज़ाम में ज़रूरी होता है, ठीक है। हर चीज़ का शॉर्ट नोट्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस, और यहाँ से आपको ये चीज़ें करना है। तो रिवीजन करते जाना है, और फुल नोट्स आपको ऊपर ही बताया था कि कब कब यूज़फुल होता है ये चीज़, ठीक है, यहाँ पे। तो ये बेसिक थ्योरी क्वेश्चन में ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। और एक और इसमें है शॉर्ट नोट्स के साथ जो है वो आप क्या यूज़ कर सकते हो, फार्मूला सीट, ठीक है। फार्मूला शीट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है,
और शॉर्ट नोट्स के अलावा, ठीक है, फुल नोट्स हो गया, शॉर्ट नोट्स, एक होता है वन पेज नोट्स, जो कि सेम फार्मूला शीट्स या वन पेज नोट्स। वन पेज नोट्स में क्या होता है कि आप एक पूरे सब्जेक्ट को आप एक शीट पे समराइज कर दो, ठीक है, और उसमें आपका फॉर्मूला भी हो सकता है और कुछ कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर इस चीज़ को आप फॉलो करते हो तो श्योरली जो है वो आपके मार्क्स धीरे धीरे इम्प्रूव होंगे, एक ही बार में नहीं होंगे, टाइम लगेगा। तो अभी भी जो आपके पास ऑलमोस्ट 30 से 50 डेज़ का टाइम हो सकता है, ठीक है, मिनिमम 30 डेज़ का तो टाइम है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम आपका 20 दिसंबर से 20 दिसंबर से पहले तो होगा नहीं, तो 20 दिसंबर के बाद होगा वीएसएससी का, तो इतना ऑलमोस्ट आपके पास टाइम है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दिया है, और ये आई होप ये आपको अच्छा लगा हो। तो ज़रूर लाइक करना और शेयर तो ज़रूर करना है, ठीक है। और 50K का आपको बताया कि 50K जल्दी से पूरा करो, ताकि मैं इसरो और एनपीसीआईएल और सभी एग्ज़ाम के लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। ये टारगेट आप पूरा करोगे जब भी जो है वो स्टार्ट होगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय।